Hello friends, welcome back to your channel famchair.com. Today we are back with you with a new topic ट्रैवल की ABCD. तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल की ABCD के बारे में. व्हाट, व्हाई, व्हेन, होम, वेयर, इन सब टॉपिक्स बात करेंगे एंड हम समझेंगे ट्रैवल की ABCD जिसको ट्रैवल के फोनेटिक्स भी क्या कहा जाता है, वो क्यों जरूरी है हमें यूज करना, उससे क्या कंफ्यूजन क्लियर होते हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, कब से स्टार्ट हुआ. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ट्रैवल की ABCD. तो पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रैवल की ABCD वाई क्यों जरूरत क्यों पड़ी. तो जरूरत पड़ी टू स्टैंडर्डाइज दी सिस्टम्स, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन. पहले ये डिफरेंटली नेम्स के साथ जाना जाता था, जैसे कि टेलीफोन स्पेलिंग अल्फाबेट्स प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1. अब क्या होता था, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ऑन लो क्वालिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्किट्स. टेलीफोन सर्किट्स में जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ था न्यूली एंड उसके बाद टेलीफोन के कम्युनिकेशन की जो लो क्वालिटी होती थी उस टाइम पे और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स होती थी, तो टेलीफोन स्पेलिंग अल्फाबेट्स उन्होंने क्रिएट किया सो दैट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन. तो उसके बाद ये जानने लगा अपने एक और नाम, इंटरनेशनल रेडियो टेलीफोनी स्पेलिंग अल्फाबेट, जो कि मिलिट्री आर्मी में यूज होता है कॉमनली. तो रेडियो टेलीफोनी स्पेलिंग अल्फाबेट के नाम से जानने लगा. फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ता है तो आगे जॉइंट आर्मी नेवी रेडियो टेलीफोनी अल्फाबेट के नाम से जानने लगा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. एंड टू स्टैंडर्डाइज द सिस्टम्स दैट वाज बीन फेल्ड ऑन दैट टाइम अमंग द आर्म्ड फोर्सेस. तो आर्म्ड फोर्सेस ने उस टाइम पे उसकी नीड को समझा और उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंटली लैंग्वेजेस यूज होते थे, डिफरेंट पीपल वर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती थी कि वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, इसको हम आगे और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. अब उसके बाद पहले क्योंकि इसको कंट्रीज के नाम के साथ जाना जाता था, फिर एबल बेकर के नाम के साथ जाना गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. अब एविएशन पीपल ऑफिशियली अडॉप्टेड दिस लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ एबल बेकर. यहाँ पे एविएशन से हमारा हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, विच इज अराउंड 1941-1942. अब सिंगल यूजिंग अल्फाबेट इन 1947 व्हेन आईटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 1947 में रेफर्ड किया उन्होंने प्रपोजल ऑफ ICAO, इंटरनेशनल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. ये जब उनका प्रपोजल था, इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रपोजल था उसको रेफर किया और 1947 में आईटा ने उसकी नीड को रिकॉग्नाइज किया और एक सिंगल यूनिवर्सल अल्फाबेट की नीड को स्टैंडर्डाइज किया कि एक सिंगल यूनिवर्सल अल्फाबेट हो जो कि पूरे ग्लोबली एविएशन इंडस्ट्री में किसी को प्रॉब्लम ना आए और उसको अल्फाबेट्स को हम प्रोनाउंस कर पाए. अब उसके बाद ICAO फोनेटिक अल्फाबेट जानने लगा, फिर रेडियो कॉन्फ्रेंस कोड वर्ड्स, और अभी भी ICAO कोड वर्ड्स के नाम से ही ये जाना जाता है. बट कैजुअली सिंस इट इज बीन यूज्ड वेरी वाइडली ग्लोबली एज इन ट्रैवल, सो ट्रैवल फोनेटिक्स के नाम से अब इसको कैजुअली जाना जाता है. तो समझते हैं आगे. ये हो गया वाई. व्हेन इट वाज स्टार्टेड ऑल्दो इन 1920, जो हमने अभी डिफरेंटली नेम्स रिकॉग्नाइज किया है, बट ऑफिशियली आईटा ने जब इसको रिकॉग्नाइज किया दैट वाज इन द ईयर 1947 आफ्टर द सेकंड प्रपोजल. फर्स्ट प्रपोजल आया था अप्रोक्सीमेटली 1941-42, देन 1946, देन आफ्टर दैट 1947 में आईटा ने फाइनली जब इसको किया, फिर उसके बाद चेंजेस आए आफ्टर द रिसर्च एंड ऑल. 1959 में फिर इसका एक फाइनल वर्जन तैयार हुआ. देन 2008 एंड 2008 से लेके अभी प्रेजेंट तक वी आर यूजिंग द सेम वर्जन. अब होम तो बाय ICAO एज वी डिस्कस एंड आईटा, जो कि इंटरनेशनल बॉडीज हैं टू डिसाइड एंड टेक कॉल ऑन द एविएशन एंड द अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस. अब वेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स.
हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब आपने जाना कि हिस्ट्री इसके बारे में डिटेल, कौन कौन से नाम से इस लैंग्वेज को जो हम फिनेटिक्स आज इतनी इजीली यूज कर रहे हैं अपने पीएनआर्स, अपने कस्टमर्स के साथ, इंटरनल ऑफिस में, और बहुत बारी हम देखते हैं कि हम यूज भी नहीं करते हैं। अभी जो न्यू फ्रेशर्स एंड ऑल न्यू जनरेशन विच इज कमिंग टू द ऑफिसेस एंड ऑल, दे डोंट फील गुड टू यूज ऑल दिस फिनेटिक्स। एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में ये सिर्फ पढ़ाया जाता है और उसके बाद फॉलो भी नहीं होता है। बट स्टिल वी प्रेफर, बिकॉज when we go into the companies, travel companies and hotels, we see over there like they are not using, so we feel bad, so we realize the need of that। तो इसीलिए हमने आज एक वीडियो आपके लिए स्पेशली इस डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब उसके बाद 1948 एंड 1949 में ICAO डायरेक्शंस देता है कि क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए कि ट्रैवल फिनेटिक्स के लिए या एक लैंग्वेज को कंसिडरेशन में लाने के लिए। तो वो 5 फंडामेंटल्स के बेसिस पे आगे ये सारा बेसिस ऑफ ऑन दोज 5 फंडामेंटल्स ये लैंग्वेज आगे रेडी होती है, ये कोड्स जो है आगे रेडी होते हैं। बी अ लाइव वर्ड इन ईच ऑफ 3 वर्किंग लैंग्वेजेस, जो कि उस टाइम पे टॉप 3 लैंग्वेजेस आज भी ऑलमोस्ट वही हैं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। बी इजिली प्रोनाउंस एंड रिकॉग्नाइज बाय एयरमैन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि ज्यादातर वहां पे एयरमैन जो एविएशन इंडस्ट्री के लोग थे वहां पे ही उनको जरूरत होता था इंटरनल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन व्हेन दे आर फ्लाइंग और समथिंग एल्स, या फिर वो अपने स्टेशन पे बोर्ड हैं तो उनको जरूरत पड़ता था, तो उनके अंडरस्टैंडिंग और वहां पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और वो यूज करते हो ऐसे वर्ड्स होने चाहिए। हैव गुड रेडियो ट्रांसमिशन एंड रीडेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, रेडियो ट्रांसमिशन रेडियो लैंग्वेज के ऊपर और रीडेबल होनी चाहिए वो वर्ड्स, वो कोड्स, ऐसा ना हो कि कहीं हम बोल रहे हैं और वहां पे दूसरी साइड पे वो समझ कुछ और आ रहा है। तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, ये एक थर्ड उनका फंडामेंटल था। फोर्थ फंडामेंटल, हैव अ सिमिलर स्पेलिंग इन at least English, French and Spanish, and the initial letter must be letter the word identifies, जो कि जो इनिशियल लेटर है वो जो है वर्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वर्ड का। तो इसीलिए हम देखते हैं अगर हम बोल रहे हैं आज गोल्फ तो दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू जी, अगर हम बोल रहे हैं फॉक्सट्रॉट वी आर रेफरिंग टू एफ, तो दैट इज द फंडामेंटल 4। अब 5th फंडामेंटल पे आते हैं, बी फ्री फ्रॉम एनी एसोसिएशन विद ऑब्जेक्शनेबल मीनिंग्स। तो किसी भी वर्ड का, किसी भी कोड वर्ड का, किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी कंट्री को उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो या उसको कोई ऑब्जेक्शनेबल कोड वर्ड ना रखा जाए। तो इस पूरे प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल्स को ध्यान पे रखते हुए दे कंडक्टेड अराउंड thousands ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट and they involved 31 nationalities in that। 31 nationalities के thousands of comprehensive tests करने के बाद they declared these code words, और ये हुआ around 1948 to 49 में। Then after that, अब let us understand with the help of examples कि कहाँ पे confusions आ सकते हैं या क्यों हम D, A, B, C, D, E, F, G, H, it is very simple because we are learning from the class 1 nursery even, and so what is the need, like we can use it simple also, A, B, C, D, E, F, G, H, I। so why we are using the phonetics, how it helps, so let us understand with the help of example now। अब अगर हम बात करें DH98, अगर किसी फ्लाइट का नंबर हमें बताना है या कोई कोड प्रोनाउंस करना है, DH98, BH98, TH98, तो DBT यहाँ पे आप देखोगे ये कंफ्यूजन होते थे उस टाइम पे भी, आज भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इफ वी यूज द वर्ड डेल्टा, लाइक डेल्टा हैरी 98, सो इट इज क्लियर इट इज DH, एंड फॉर BH वी आर गोइंग टू यूज ब्रावो हैरी, फॉर TH टैंगो हैरी। तो इट इज गिविंग अस द क्लियर इंडिकेशन like we want to say D, B and T, but if we are not using it, it might can create confusion, and on the other side the person can take the wrong decision on that also, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं ओवर द कॉल लेने पड़ते हैं, आज भी हमें लेने पड़ते हैं when we are getting with the finicky customers, when we are dealing with our colleagues,
we cannot get each and everything in writing. So over the phone we have to communicate, over the branches we have to communicate. तो अगर हम ये फिनेटिक्स यूज करते हैं तो इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट. अब इन इंडिया में अगर हम बात करेंगे नॉर्थ और साउथ में, साउथ इंडियंस के नेम्स यू नो लाइक यू नो कि बहुत बड़े हमारे साउथ इंडियंस के नेम्स होते हैं, दे यूज देयर फादर नेम्स ऑल्सो. तो उसमें अगर मिस्टर सुब्रमण्यम, तो एम और एन में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आया था. अगर हम एम को एज ए माइक प्रोनाउंस करेंगे एंड एन को एज ए नैन्सी प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें वो जो कंफ्यूजन है दैट एमिट्स एक्चुअली. तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रैवल फिनेटिक्स. अब मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस होटल्स यूज दिस अल्फाबेट टू कम्युनिकेट पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स विच आर पीएनआर्स. तो पीएनआर्स जो है बेसिकली ये इंटरनली और एक्सटर्नली विद द कस्टमर्स यूज होता है. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिजिट्स लाइक 3. अब डिजिट्स के बारे में, डिजिट्स कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, डिजिट्स को हम प्रोनाउंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक और द नंबर. लेट्स से वी हैव टू प्रोनाउंस 1, so we are going to pronounce as numeric 1 or the number 1. We are not going to say 1 2 3. We have to say it is number 1, number 2, number 3, or numeric 1, numeric 2, numeric 3. So these are the examples. With the help of that we will understand. So क्यों, और इसमें आप कहोगे कि न्यूमेरिक्स में कैसे या नंबर्स में कैसे कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं. अब 3 इज स्पेसिफाइड एज ट्री. अब कुछ लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे 3 तो वहां पे दे कैन हियर एज ट्री, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है. तो 3 अगर आप बोलते हो फॉर एग्जांपल राम 3, अगर कोई आपका कोड है राम 3 तो आप रॉजर अल्फा माइक नंबर 3 बोल सकते हो. और अगर आप राम 3 करोगे तो RAMTHREE तो वो भी वो प्रोनाउंस कर सकते हैं. एंड यू आर सिंस यू आर ओवर द फोन, आपको नहीं पता कि सामने वाले ने क्या वो नोट किया है, तो इसलिए जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वी आर डूइंग दिस. एंड आफ्टर दैट 5 they can treat it as fire also because FIRE तो V is easily confused with R, तो it can be a fire. तो आप सोचिए कि आर्मी मैन अगर if they are saying 5 or if person on the other hand he listens as fire, तो a fire means a command to shoot. तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स कहां से कहां तक जा सकते हैं. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 के एग्जाम्पल लेते हैं. 9 हैज एन एक्स्ट्रा सिलेबल टू कीप इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जर्मन 9. जर्मनी में 9 को नो कहते हैं. तो जर्मन में जर्मन कैन ट्रीट 9 एज नो. लाइक इफ यू आर सेइंग 9 दे कैन ट्रीट इट एज नो, यू आर सेइंग नो. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें अगर हम न्यूमेरिक 9 बोलेंगे दे विल अंडरस्टैंड कि हम इसकी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 9. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या कैसे और कौन कौन से ईयर में. इसके अलावा भी 2-3 ईयर्स और बीच में जो हमने स्किप कर दी हैं. 1920 के अराउंड जो है कंट्रीज के नेम्स के अकॉर्डिंग हम इसको जाना जाता था, जैसे अर्जेंटीना, ब्रसल्स, कनाडा. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो हुआ 1927 में चेंज आया. फिर उसके बाद एम्स्टर्डम, बाल्टीमोर, कनाडा. देन उसके बाद 1938 में इसमें चेंजेस आए. 19 फॉलोड बाय 1946, 47, 49, 51 में भी आए बीच में, 56, 59 एंड 2008 फाइनली. अब 2008 से वी हैव टू कंसीडर द प्रेजेंट. व्हाई वी हैव टू यूज, वी हैव अंडरस्टूड. अब हमारे लिए क्या कॉल ऑफ एक्शन है, हमें कैसे यूज करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, दैट कुछ इंटरेस्टिंग इसमें देख लेते हैं. अल्फा को अगर हम देखें तो पहले पास में एबल करके भी जाना जाता था, इसीलिए एबल और बेकर इसको, क्योंकि एबल और बेकर के नाम से इसका नाम रखा लैंग्वेज का इन वन ऑफ द ईयर. तो अल्फा को पहले एबल के नाम से, ब्रावो को बेकर के नाम से, और इसके बाद डेल्टा को डॉग के नाम से, एको को इजी के नाम से, फॉक्सट्रोट को फॉक्स के नाम से, गोल्फ को जॉर्ज के नाम से, होटल को हाउ, इंडिया को आइटम के नाम से जाना जाता है. अगर किसी को आई प्रोनाउंस करने हैं तो इंस्टेड ऑफ इंडिया दे सेड लाइक आइटम. देन जूलियट को जेक के नाम से और किलो को किंग के नाम से. लीमा को लव, माइक को माइक ही जाना जाता था फ्रॉम द ईयर्स. एंड नवंबर को नैन्सी, वो आज भी हम यूज कर लेते हैं. तो नैन्सी वॉज द इनिशियल वर्ड एंड देन नवंबर, आज टुडे नाउ डेज वी आर यूजिंग नवंबर. देन ऑस्कर को ऑस्लो के नाम से,
पापा को पीटर के नाम से, क्यूबेक को क्वीन के नाम से, रोमियो को रॉजर के नाम से, आज भी रॉजर रोमियो दोनों यूज हो जाते हैं, सियरा को शुगर के नाम से, एंड टुडे ऑल्सो समटाइम्स वी यूज शुगर और सियरा। टैंगो को टेयर के नाम से, यूनिफॉर्म को अंकल के नाम से, विक्टर ही जाना जाता था, और विस्की को विलियम के नाम से। एक्सरे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक्सेंथिपी के नाम से जाना जाता था, जो कि येलो हॉर्स को भी कहा जाता है, बट दैट येलो हॉर्स यहाँ पे ये नहीं था। वहां पे एक हमारे फेमस फिलोसफर थे जिनकी वाइफ थी, एंड शी वाज 40 years younger. That was the interesting part of this, but we have to focus on X-ray only, not on exanthropy. And यंकी को यॉर्क के नाम से, जूलू को जेब्रा के नाम से भी जाना जाता था। न्यूमेरिक 1, न्यूमेरिक 2, न्यूमेरिक 3, न्यूमेरिक 4, न्यूमेरिक 5, न्यूमेरिक 6, न्यूमेरिक 7, न्यूमेरिक 8, न्यूमेरिक 9, number 0. Or else we can replace numeric and we can say like number 1, number 2, number 3, like that also. So hope we have understood like this, and today we have to say like Alpha Bravo Charlie, Delta Echo Foxtrot, Golf Hotel India, Juliet Kilo Lima, Mike November Oscar, Papa Quebec, R as in Roger, S as in Sierra, T as in Tango, U as in Uniform, V as in Victor, W as in Whiskey, X as in X-ray, Y as in Yankee, and Z as in Zulu. Hope you like the history now. Let us focus on the present and future by adopting this phonetics in our day-to-day life and try to be specific, which will give us the good results and avoid confusions. Numbers, as we know, like numeric or number we can use, and let us help understand with the help of the example one more time and one last time, by the help of, as our company name is FEMSIA. So with our internal team we try to understand Foxtrot Alpha Mike Sierra India Alpha. अब आपका जो नाम है, आपके पेरेंट्स का जो नाम है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। और अगर इफ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द स्टोरी, तो हम अपनी टीम में ऐसी बात करते हैं, फादर एंड मदर सन इन अब्रॉड, तो FAMSIA। सो हमने इसको स्टोरी में कन्वर्ट कर लिया, फादर एंड मदर सन इन अब्रॉड, विच इज द स्टोरी ऑफ एवरी सेकंड और थर्ड फैमिली नाउअडेज इन इंडिया, इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। तो हमने इसको एक स्टोरी को कन्वर्ट कर लिया। आपको अपनी कंपनी का नाम, आपको आपके बॉस का नाम, आपको आपके कलीग का नाम, आपको आपका नाम ऐसे प्रोनाउंस करना है, तो आपके कस्टमर का नाम ऐसे प्रोनाउंस करना है, अपने PNRs ऐसे प्रोनाउंस करने हैं, सो दैट वी आर यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ। ये आपको बताने का पर्पस यही था, सो दैट वी कैन स्टार्ट यूजिंग इट। इफ वी आर यूजिंग इट, दैट इज गुड एनफ। इफ वी आर नॉट यूजिंग इट, try using it. Hope you have liked this content today, and may you wish to forward it to your friends and colleagues. So please do that. That will motivate us to getting more videos like this. Till then, take care.